चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रॉफिट लॉस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लीजिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि बिना इस टॉपिक के प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं सकता है कि नहीं। इतना बड़ा चैप्टर, इतना सारी चीजें प्रॉफिट लॉस में नहीं आ सकती है। मतलब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कहीं या किसी कोचिंग से या किसी क्लासेज की जब वो चैप्टर वाले लिस्ट में देखिएगा तो कई बार वहां पर उस चैप्टर का नाम भी दे दिया जाता है, उसको एज अ चैप्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी से रिलेटेड जो इस टॉपिक से रिलेटेड और फिर प्रॉफिट लॉस का कुछ दोनों को मिक्स करके भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो जो टॉपिक आज हम बताने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट, है कि नहीं। प्रॉफिट लॉस का, लाभ हानि का बेहद अहम ये टॉपिक है डिस्काउंट, जिसमें कि हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है अपने आप में। तो हम पहले देखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट में चीजें क्या क्या होती है। एक्चुअली काफी सारे बच्चों को जैसे डिस्काउंट सबको पता है। अभी के टाइम में जब इतना सारा फ्लिपकार्ट या फिर ऑनलाइन चीजें हो गई है तो डिस्काउंट सबसे हर लोग भांति भांति परिचित है, भली भांति परिचित है। लेकिन अगर कोई भी अगर पूछ दिया जाए कि बताइए डिस्काउंट क्या होता है, तो इस एक लाइन के चीजों को लोग नरेट नहीं कर पाते हैं सही से, है कि नहीं। तो ये चीज है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से बनाएंगे। आज हम बेसिक जो भी सारी चीजें है डिस्काउंट का उसको देख करके एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है ना। तो क्या होता है डिस्काउंट। तो जनरली डिस्काउंट मतलब आप कहीं किसी दुकान पे जाते हैं तो पहले से वहां पे लिखा हुआ रहेगा, टैग बना रहता है कि डिस्काउंट 10%। या फिर बिग बिलियन डे हमारा फ्लिपकार्ट पे आता है, फिर अमेजोन पे आता है, कोई भी जो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पे आता है। तो वहां पे आपको दिया हुआ रहेगा कि इतना परसेंट डिस्काउंट, इतना परसेंट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में क्या होता है कि अगर 10% डिस्काउंट है तो 10% नहीं लेता है पैसा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्काउंट क्या है कि किसी वस्तु का कोई कीमत है, सपोज दैट 1,000 रुपया कीमत है, ठीक है। उस पर 100 रुपया का कोई आपको डिस्काउंट मतलब छूट है कि नहीं। उस पर 100 रुपया आपको छूट दे दिया तो आपको कितना में सामान मिला, 90 रुपया में। तो आप ऐसे भी आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो कीमत, उस वस्तु की कीमत में जो भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा वही डिस्काउंट है कि नहीं। किसी वस्तु का कीमत सपोज मान लीजिए 5,000 रुपया, उसमें से 2,000 रुपया का डिस्काउंट कर रहा है, 2,000 रुपया आपसे नहीं ले रहा, 5,000 का सामान है, 3,000 रुपया में ही बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2,000 रुपया डिस्काउंट है। यानी कि किसी वस्तु का जो कीमत है, जो उसका प्राइस है कि नहीं, उस प्राइस में जो पैसा वो छोड़ दे, जो पैसा हम लोग उसको दुकानदार को नहीं देते, वही पैसा क्या हो गया, वही हमारा डिस्काउंट हो गया। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से देखते हैं और समझते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। तो देखिए डिस्काउंट यही होता है, डिस्काउंट है कि नहीं, आपके सामने में है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, है कि नहीं। छूट क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, क्या लिखा रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य से जितनी कम राशि में उस वस्तु को बेची जाती है वही उस वस्तु के लिए छूट है, ठीक है। ये तो अपना डेफिनेशन जो हम बता आपको वो बात हो गया कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब समझ लीजिए मार्केट प्राइस, जो भी उस सामान पे अंकित है वही हो गया अंकित मूल्य। फिर एक और डेफिनेशन देखिए कि जब सामान्यतः कोई व्यापारी अपने ग्राहक को कोई सामान बेचता है तो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, तो इसी छूट को बट्टा कहते हैं, बट्टा या फिर डिस्काउंट। चलिए अगला क्या है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य। देखिए मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य का हम बात की है, इसमें टर्म होता है, डिस्काउंट में कहा जाता है आपका मार्क प्राइस, है कि नहीं। तो जो मार्क प्राइस होता है उसको सूची मूल्य भी कहते हैं और अंकित मूल्य कहते हैं। सूची मूल्य, अंकित मूल्य का बस इतनी सी बात है कि मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है ना, इस पे अगर 10 रुपया लिखा हुआ, 10 रुपया लिखा हुआ तो हम बोलेंगे कि ये इसका मार्क प्राइस हुआ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जो भी किसी वस्तु पे अंकित रहता है, अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, मोबाइल का डब्बा पे अगर आपको 10,000 रुपया लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि जो उस मोबाइल का अंकित मूल्य कितना हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया, तो हम कहेंगे कि उस आ, मोबाइल का अंकित मूल्य 10,000 रुपया हो गया। क्लियर। चलिए वही बात लिखा हुआ कि किसी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं, छपे हुए मूल्य, ठीक है ना, इस पे जो छपा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए
अगला चीज आपको यहाँ यही चीज आपको देखिए, आपको हम समझाना क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे देखिए ये जैसे नमक है, ठीक है ना। तो नमक है, नमक पे देखिए यहाँ एमआरपी कितना लिखा है, एमआरपी यहाँ पर 20 लिखा हुआ है 20। तो इसी को बोलेंगे, यही होता है मार्केट प्राइस, ठीक है ना। ये 20 लिखा हुआ तो जो भी किसी वस्तु की कीमत पर है कि नहीं, जो भी चीज छपा हुआ है वही क्या होता है हमारा, वही हमारा होता है मार्केट प्राइस। जैसे ये देखिए यहाँ पर एमआरपी लिखा हुआ, इसके सामने कितना 20 रुपया लिखा हुआ है, तो यही हमारा अंकित मूल्य होता है, ठीक है ना। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ये दोनों दो चीज होता है। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए जैसे ये देखिए, जैसे हम आपको कह दे कि ये शर्ट आपको दे रहा है, ठीक ना। ये जैसा शर्ट, ठीक है ना, ये शर्ट है, ये शर्ट है, इसका एमआरपी 500 रुपया है, और इस पर लिख ये टैगलाइन बना हुआ है कि 10% इस पर डिस्काउंट है। तो 10% अगर डिस्काउंट है इस पर, तो कितना में सामान मिलेगा, तो 500 रुपया है। आप ऐसे समझिए कि 500 रुपया है, तो इस पर 10% का छूट दे रहा था। 500 का 10% कितना हो जाएगा, तो 500 का 10% हो जाएगा 50 रुपया। तो इसका मतलब है कि इस शर्ट में 500 में 50 रुपया का छूट दे रहा है। कितना दे रहा है, एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा कहीं, हम ये बात कह रहा है कि कितना है, इस पे ना 500 रुपया इसका कीमत हो गया, ठीक है। 500 रुपया कीमत है और इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का छूट दे रहा है, यानी कि दो कट, यानी कि 50 रुपया होगा। अब 50 रुपया क्या हो गया, 50 रुपया छूट दे रहा है, तो 50 रुपया कितना में छूट दे रहा है, 500 में 50 रुपया छूट दे रहा है, तो सामान हमको कितना में मिल जाएगा, तो ये जो शर्ट है हमको 450 रुपया में मिलेगा। बस यही होता है डिस्काउंट, है कि नहीं। आई बात समझ में। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10% छूट दे रहा है। आप परसेंटेज से समझिए कि अगर किसी भी चीज पे 10% का छूट दे रहा है, इसका मतलब सामान कितना में बिकेगा। अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है किसी सामान पे, 10% का छूट दे रहा है, यानी कि वो सामान कितना में बिकेगा, तो वो सामान हमारा बिकेगा 90% में। कितने में बिकेगा वो सामान हमारा बिकेगा 90% में, ठीक है। 90% में किसका, जो हमारा अंकित मूल्य होगा उसी का, तो कट गया तो कितना है, 450 रुपये। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना बात तो क्लियर। आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि CHSL 2020 का है, ठीक है ना। CHSL 2020 का ये क्वेश्चन है कि एक डिपार्टमेंट स्टोर में 960 रुपए अंकित जींस की एक जोड़ी 816 रुपए में दी जाती है, तो दुकान द्वारा दी गई छूट प्रतिशत बताए। मतलब 960 रुपया का जींस है, ठीक है ना, और दे कितना में रहा है, तो वो दे रहा है 816 में। अब बताइए 960 रुपया का कपड़ा है ना, दे कितना में रहा है, 816 में दे रहा है, क्लियर। तो कितना का छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है 4 का, और 5 में से गया 4, और ये 144 रुपया का छूट दे रहा है, क्लियर। कितने का दे रहा है, 144 रुपया का छूट दे रहा है। अच्छा कितना में दे रहा है, एक बात आप मान करके चलिए कि जो छूट होता है कि नहीं, जो डिस्काउंट होता है, आप इस बात को पहले समझिए कि जो डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट हमेशा क्या मिलता है। आप पहले इस बात को समझिए कि जो हमारा ये रहता है, ठीक है ना, एक तो होता है CP, क्रय मूल्य, ठीक है। एक होता है आपका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है ना। दूसरा एक हो जाता है SP, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये विक्रय मूल्य होता है, इस विक्रय मूल्य को हम लोग जाने देते हैं, ठीक है ना, विक्रय मूल्य को हम लोग जाने देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास एक अंक क्रय मूल्य बच गया, और दूसरा बच गया हमारे पास अंकित मूल्य। अब बात समझिए कि क्रय मूल्य अलग होता है और हमारा अंकित मूल्य अलग होता है। क्रय मूल्य का मतलब ये हो गया कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य, जो उसको क्रय करने में जो मूल्य लग रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन अंकित मूल्य जो उस पे अंकित किया हुआ है, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कुछ और हो सकता है और अंकित मूल्य कुछ और ही रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर हो गया, ठीक है ना। अब ये मार्कर हो गया, अब इसको बनाने में मान लेते लगा 8 रुपया, ठीक है ना। 8 रुपया लगा, तो 8 रुपया इसको बनाने में कॉस्ट ही लग गया, पूरा खर्च हो गया। तो कभी भी इस पे जो अंकित मूल्य जो देगा, वो कभी भी 8 रुपया नहीं दे सकता है, क्योंकि इस पे तो प्रॉफिट भी तो लेना है। यानी इस पे हमेशा इस पे 10 रुपया अंकित कर देगा, तो
आपका अंकित मूल्य अलग रहेगा और क्रय मूल्य अलग रहेगा। कई बार क्या होता है, बच्चे क्रय मूल्य को ही अंकित मूल्य समझ लेते हैं, अंकित मूल्य को ही क्रय मूल्य समझ लेते हैं। नहीं, क्रय मूल्य जो इसको कॉस्ट करने में, जो इसको बनाने में या फिर इसको परचेज करने में जो पैसा लगा वो हो गया, और अंकित मूल्य तो बाद में अंकित किया जाता है। तो इसीलिए कभी भी जो क्रय मूल्य होगा वो अंकित मूल्य से कम ही होगा। आ रहा है बात समझ? हमेशा अंकित मूल्य ज्यादा होगा, क्योंकि अगर अंकित मूल्य को ज्यादा नहीं रखा जाएगा, मार्क प्राइस अगर ज्यादा नहीं रहेगा तो फिर प्रॉफिट ही नहीं होगा। अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये 7 रुपया का 8 रुपया का मार्कर है, इस पर 8 रुपया ही लिख देगा, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो फिर कोई सामान क्यों बेचेगा? तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा ज्यादा रहता है। ठीक है, या आप जहां पर भी देखिएगा किसी भी सामान पर लिखा रहता है एमआरपी, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो मैक्सिमम रहता है ना, कि इंडिया के हर स्टेट में या कहीं भी आप जाए तो जितना टैक्स वैक्स लगा करके जो प्राइस बनता है, उस पूरे स्टेट में जितना, जिस स्टेट का भी जो सबसे मैक्सिमम लग सकता है वो सब जोड़ करके लिखा हुआ रहता है। तो इसीलिए एक बात आप दिमाग में रखिए कि कभी भी किसी सामान आप जाइए खरीदने, तो जो भी आपका एमआरपी लिखा हुआ उस एमआरपी पे आप उससे कम लेना आपका अधिकार है। ज्यादा नहीं दीजिए, कभी भी ज्यादा नहीं दीजिए। कोई भी अगर बोल रहा है तो समझिए कानूनन भी अपराध है। आप उससे कम, और कम करवाने में भी कोई शर्म का बात नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम रहता है कि पूरे इंडिया में आप उस सामान को कहीं भी ले जाकर खरीदिएगा तो उससे ज्यादा इसका कीमत नहीं होगा। तो उस पे आप कम कम करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो कतई नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि क्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। अब जब डिस्काउंट जो मिलता है, तो आप बताइए किस पे मिलता है? तो डिस्काउंट तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही मिलता है। डिस्काउंट जो हमारा हमेशा, सॉरी, डिस्काउंट जो हमेशा है हमारा, वो अंकित मूल्य पर ही मिलता है, क्रय मूल्य पर तो मिलता नहीं है। आप जाते हैं किसी सामान खरीदने, जैसे ये शर्ट ही हो गया, इस शर्ट पे 500 रुपया लिखा हुआ है, आपको थोड़ी पता है कि शर्ट को लगाने में कितना, ये इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका क्रय मूल्य क्या है, आपको तो नहीं पता। आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि हाँ इस पर जो अंकित है, इस पर जो लिखा हुआ है, आपको बस वो पता है कि हाँ इसका 500 रुपया लिखा हुआ है, यानी इसका 500 रुपया, तो ये तो अंकित मूल्य है। इसीलिए जो हमको कभी भी जो हमको डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है? हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो इस बात को समझिए कि क्रय मूल्य अलग चीज हो गया और अंकित मूल्य अलग चीज हो गया। क्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से कम होगा, यानी कि अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होगा। दूसरी नंबर बात यह है कि जो हमारा डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है? वो अंकित मूल्य पे मिलता है कि नहीं? मतलब कि अगर हम लिख दे कि 10% अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1/10 है, 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये अगर डिस्काउंट हो गया तो ये हमारा मार्क प्राइस होगा। ठीक है ना, ना कि सीपी होगा। ठीक है ना, मार्क प्राइस के तुलना में डिस्काउंट मिलता है, अंकित मूल्य के तुलना में डिस्काउंट मिलता है। क्लियर है ये बात? इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे इसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 144 रुपया का छूट दे रहा है, तो कितना अंकित है? 960 अंकित। अब प्रतिशत बनाना है तो गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, अब इससे ये कट गया। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा, तो 4 से या 8 से भी कट सकता है। 12 8 96, 8 है कम 8, सॉरी 18 8 144। अच्छा, फिर कट जाएगा, 32 से कट जाता नहीं, 2 से फिर 5, यानी कि कितना परसेंट हो गया? ये हमारा आ गया 15%। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्लियर? आगे बढ़े। सीएचएसएल 2020 का जो डिस्काउंट का सबसे बेसिक सा सवाल है वो हम लोग देखें कि डिस्काउंट निकालते कैसे, किसी सामान में कैसे। कोई अगर पूछ देता है, जनरली आप कहीं बैठे भी रहेगा तो कोई पूछ सकता है कि अच्छा ये सामान इतना का इतना, बताइए तो कितना छोड़ा, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो वहां पर ये बताइएगा, है कि नहीं? क्या करना, घटा करके और अंकित मूल्य से भाग दे देना है। देखिए अगला जो सवाल आपको दे रखा है वो ये दे रखा है। देखिए अगला जो आपके पास सवाल है वो ये है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, यदि उसे 10% की छूट पर बेच दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो हम जो लास्ट क्वेश्चन जो शर्ट वाला में जो हम आपको बताया, तो वहां पर यहाँ पर भी वही चीज देखेंगे कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर किसी वस्तु पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा? तो उस वस्तु को 90% में बेचेगा। ठीक है,
तो एक तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा है कि आप पहले डिस्काउंट निकालिए फिर घटाइए। तो घटाने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट निकालिए, है कि नहीं। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, हमारा एसपी हो जाएगा 400 रुपया का कितना परसेंट हो जाएगा, 90%। 90% में ही बेचेगा, परसेंट से 2 जीरो कट गया, यानी कि 360 रुपया। मतलब कितना है, 360 रुपया। कहने का ये मतलब है कि जो हमारा ये है डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट की सॉरी, सामान 400 रुपया का जो सामान था वो कितना में मिलेगा, 360 रुपया मिलेगा। यानी कि 40 रुपया का क्या दे रहा है, 40 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, 40 रुपया का छूट दे रहा है। अब अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 576 रुपया है, उसे 30% के डिस्काउंट पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। डिटो सेम सवाल है, बनाइए आप लोग थोड़ा। देखिए यहाँ एसपी 576, अब 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 30% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो सामान कितना में बिकेगा, तो सामान आप कहेगा कि 70% में बिकेगा, तो 70% में बिक जाए। क्लियर, प्रतिशत है तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा। तो चलिए हटा देते इसको, है कि नहीं, बटा में 100 दे देते, सॉरी। गुना कर दीजिए, ये कट गया, 6 7 42 हासिल 4, 7 7 49 और 4 53 हासिल 5, 7 5 35 और 5 40। तो ये हो गया हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट करिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 57.1/7% के डिस्काउंट देने के बाद भी उस वस्तु उसे वस्तु 471 रुपए मिलते हैं, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। दे रहा हूँ, यानी कि अभी हम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब देखिए 57.1/7%, अच्छे से आपको पता है कि कितना होता है, आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, आप CISI पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस का काफी सारा क्लास कर चुके हैं। अभी तक ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 57.1/7% होता है 4/7। नहीं आता है फिर भी हम बता देते, 57 × 7 कीजिएगा तो 399, इसको जोड़िएगा तो 400, 400/7, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 देंगे, क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। क्लियर, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि इतना परसेंट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट दे रहा है मतलब कि 7 रुपया में 4 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। ये बात हम आपको अभी समझा है कि 7 रुपया में 4 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 7 रुपया हमारा क्या हो गया, 7 रुपया हमारा मार्क प्राइस हो गया। क्योंकि जो हमारा डिस्काउंट मिलता है, जो हमको छूट मिलता है, वो कितना में मिलता है, वो मार्क प्राइस पे मिलता है, ठीक है। तो 7 रुपया में 4 रुपया का छूट मिलता है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है कि नहीं। तो 7 रुपया में 4 रुपया क्या मिलता है, छूट मिलता है, तो सामान कितना में मिलता होगा, सामान 3 रुपया में मिलता होगा। 7 रुपया मार्केट प्राइस है, 4 रुपया दुकानदार छूट दे रहा है, तो सामान 3 रुपया में मिलेगा। इसी 3 का वैल्यू दिए रखा है 471, यानी कि 3 एकम 3 और 3 5 15 और 3 7 21, 157 यूनिट आ गया। अब हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 157 से गुना कर देंगे, तो 7 7 49, 15 7 105 और 4 109 हो गया। क्लियर, नोट करिए फटाक से। चलिए आई बात समझ में, एकदम हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको अगर कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, डिस्काउंट नहीं आ रहा, आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कहीं से कोई भी परेशानी नहीं होने वाला। डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट क्या होता है, किस तरीके से अंकित मूल्य, ये सब निकालना आप एक झटके में हम आपको अभी तुरंत सिखा देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखिए। बनाइए, ये भी CHSL 2020 का सवाल है, बनाइए।
125 रुपए में एक दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है, 75 रुपए में कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती है? अच्छा, 125 रुपया में 20% छूट दे रहा है। 125 रुपया में 20% छूट दे रहा है, मतलब सामान कितना में देगा? 80% में। क्लियर? 125 का 80% ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब 125 का 80% मतलब 125 का 4/5। क्लियर? यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि 100 रुपये। क्लियर? इसका मतलब है कि जो 125 रुपए का सामान था वो अब हमको कितना मिलेगा? 100 रुपया में मिलेगा। तो कितना देता है? तो 1 दर्जन देता है, 1 दर्जन नोटबुक देता है। यानी कि 100 रुपया में 100 रुपया में 1 दर्जन यानी कि 12 दे रहा है। तो पूछ रहा 75 रुपया में कितना देगा, तो 75 रुपया में जोड़ लीजिए, बस अब निकाल लीजिए 12/100 × 75 हो गया। 25×3 = 25, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 नोटबुक हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। CHSL 2020 का क्वेश्चन है कि नहीं? इसमें आप आराम से इस तरीके से डिस्काउंट का जो भी ये सवाल है इसको आप कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो सवाल आपका है तो ये कह रहा है कि एक दुकानदार है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर इस पर वह 40% की छूट देता है। मतलब कि पहले तो अंकित करता है, जाहिर सी बात है क्रय मूल्य से अधिक अंकित ही करेगा। तो क्या कह रहा है, तो बताइए कि प्रतिशत हरे के रूप में क्या है? अब देखिए, अब ऐसे मानिए कि मान लेते हैं उसका जो सीपी है, सीपी मान लेते हैं 100 रुपया है। अब सीपी अगर 100 रुपया है तो उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि ये हो जाएगा 125। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है तो हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा? 125। उसके बाद इस पर 40% का छूट दे देता है, तो छूट देता है तो बेचेगा कितना में? 125 का 60% में। 125 का 60% यानी कि 125 गुना 3/5। 25×5 = 125 यानी कि 75 रुपया में। क्लियर? यानी कि जो सामान 100 रुपया का था उसको कितना में बेच रहा है? 75 रुपया में। तो उसको हानि कितने का हो रहा है? तो 25 रुपया का हो रहा है। तो 25 रुपया का हो रहा है 100 रुपया में, तो इसलिए 25% कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिख लीजिए। क्लियर? दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये तो एकदम से बेसिक बात हम आपको समझा दी। दूसरा आप ऐसे समझिए कि 40%, देखिए 25% अधिक अंकित कर रहा है, ठीक है? 25% अधिक अंकित कर रहा है और 40% का छूट दे रहा है, ठीक है? अधिक अंकित मतलब जस्ट लाइक प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं? प्रॉफिट हो गया। अगर किसी सामान पर अगर आप अधिक अंकित कर रहे हो तो प्रॉफिट हो गया। जबकि अगर 40% डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट तो किसी सामान पे अगर आप दे रहे हो तो एक तरह से तो वो नुकसान ही हुआ। अब हम इसको जैसे बनाते हैं सक्सेसिव से वैसे बना देंगे। ये आ जाएगा आपका 1/4, ये आ जाएगा आपका 2/5। तो 4 रुपया का सामान 5 रुपया में देगा। 4 रुपया का सामान 5 रुपया में देगा, और 5 रुपया में 2 रुपया छूट दे रहा है, यानी कि 5 रुपया का सामान देगा कितना में? 3 में। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये सारी चीजें बना चुके हैं। यानी कि ये कट जाएगा हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 रुपया का सामान 3 रुपया में दे रहा है। तो 4 रुपया का सामान 3 रुपया में दे रहा है, यानी 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, कितना में? 4 में। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 25% हो गया। आंसर आ गया 25%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि हम पहले भी बताएं कि सक्सेसिव अगर आपको यूज करने आ जाता है तो काफी सारे क्वेश्चन में आप मैक्सिमम क्वेश्चन में लगा सकते हैं, और आपका जीवन काफी हद तक आपका क्या हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा। है ना भी टाइम? हाँ, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल कि एक दुकानदार को किसी मूल्य में 40% की वृद्धि करता है, फिर उसमें 25% का छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपया है तो दुकानदार के लिए उसका क्रय मूल्य क्या था?
देखिए 40%, फिर से तो वही चीज, अच्छा वृद्धि इस बार कर रहा है 40%। क्या कर रहा है? 40% का वृद्धि कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 25% का छोड़ दे रहा है, इस बार उल्टा कर दे रहा है। तो ये हो जाएगा अपना 2/5, ये हो गया आपका 1/4, यानी कि 5 रुपया का सामान 7 रुपया में, 5 रुपया का सामान 7 रुपया में, और 4 रुपया का सामान 3 रुपया में। क्लियर? यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 रुपया का सामान 21 रुपया में दे रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 20 रुपया का सामान 21 रुपया, मतलब 20 रुपया क्रयमूल है, तो 21 रुपया उसका क्या हो गया? विक्रयमूल हो गया। इसी का वैल्यू 2100 दे रखा है, यानी कि 100 यूनिट आ गया। 100 यूनिट आ गया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 100 का, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, एसएससी 2018 का पूछा हुआ सवाल है, पहले ही बताएं कि मैक्सिमम जो भी आप ऑप्शन वाला देखते हैं ना, सब सवाल पूछा हुआ रहता है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई परेशानी कहीं से भी, कुछ भी समझने में दिक्कत? चलिए, आ रहा होगा आपको समझ को, बेहतरीन तरीके से आपको आया होगा समझ में। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको आज तक डिस्काउंट नहीं समझ में आएगा, वो आसानी से ये चीज समझ गए होंगे और उनसे क्वेश्चन भी बन रहा होगा। चलिए, अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, जो सवाल आप अभी देखे हैं बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। बस आपको ध्यान यहाँ पर एक चीज ये देना है कि ठीक है ना, देखिए सीधी सी बात है कि 30% अधिक अंकित करता है, तो 30% हो गया अधिक, मतलब ये 6.1/4% का डिस्काउंट देता है, यानी कि डिस्काउंट हो गया। अब ये हमारा आएगा 3/10। अब ये कितना हो जाएगा? अब देखिए 25/4, ये आपको पता भी होना चाहिए, बटा 100, यानी कितना हो जाए? 1/16। या आप ऐसे भी समझिए, है कि नहीं, कि 1/8 का होता है 12.5%, 12.1/2%। तो ये क्या कर रहे हैं? ये 2 से भाग ही दे रहे हैं ना। 1/8 बराबर क्या होता है? 12.5। तो इसमें तो 2 से भाग ही लग रहा है, इसमें तो 2 से भाग ही लग रहा है। 6 आ गया, ये 4 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। क्लियर? तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। अब 10 रुपया का सामान 13 में, और 16 का सामान 15 में। क्लियर? 5 दूना 5 तिहाई हो गया, यानी कि 32 का सामान 39 में। क्लियर? 32 का सामान 39 में, 32 रुपए का सामान है, 39 रुपया में दे रहा है, यानी कि 7 रुपया का डिस्काउंट है, कितना में? तो 32 में। तो गुना 100, यानी कि 700/32। क्या आ गया आपका? तो ये आ जाएगा हमारा 25 चौका 100, और ये आ जाएगा 8 चौका 32, यानी कि 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175/8। हमारा ये हो जाएगा 8 वाला, तो यही एक है, 8 दूनी 16। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम नोट कीजिए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शायद इस तरीके का आखिरी क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि एक डीलर है, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक अंकित किया और 20% का छूट दे दिया। यदि 48 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखिए उसी तरीके का बिल्कुल, ये सब सवाल बिल्कुल डिटो सवाल है। ठीक है ना, वीडियो रोक रोक करके आप आराम से आप बनाइएगा इसको। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या कह रहा है कि 40%, क्या कह रहा है कि 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है आपको 20% का। 40% आपका हो गया 2/5, और ये हो गया 1/5। ठीक है, 5 से 7 हो गया, 5 रुपया का सामान 7 रुपया में मिलेगा, और 5 रुपया का सामान 4 रुपया में मिलेगा, यानी कि फाइनली 25 रुपए का सामान 28 रुपए में मिलेगा। क्लियर? 25 रुपए का सामान कितना मिलेगा? 28 रुपया में मिलेगा। अब 25 का सामान आपको 28 में मिल रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है 3 रुपया का। यही लाभ दे रहा है 48 का, तो 3 का वैल्यू 48, 48, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना? 16। तो हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य, यानी कि 25 यूनिट का पूछ रहा है, तो गुना कर देंगे, 16 × 5 = 80, 16 दूना 32 और 8 40।
यानी कि 400 रुपया, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बस। तो कितने बेहतरीन तरीका से हम लोगों ने बेसिक से एकदम क्वेश्चन देखा कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं। और इस तरीके से हम लोग बेहतरीन ढंग से जो भी एकदम एकदम डिस्काउंट का जो बेसिक सा चीज है कि हाँ डिस्काउंट कैसे होता है, डिस्काउंट उस तरीके का हर तरह का सवाल कर लिए और काफी बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। और आज के बाद डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट से अंकित मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो फिर ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं कि आप भी जाइए घर पर बनाइए और इस तरीके के जितने भी सारे बेसिक बेसिक सवाल है उस सब सवाल को आप करिए, और फिर जा करके आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहे, आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्या करिए, शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग अगले जो हम लोग का क्लास होगा, हो सकता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये सब बारे में हम लोग सीखेंगे। और अगला जो क्वेश्चन ये होगा हम लोग का इक्विवेलेंट डिस्काउंट का ही होगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में किसी और वीडियो के साथ, किसी नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते रहिए, आते रहिए, देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर। थैंक यू।